अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो, तनज़ और अस्फ़हान की 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान की मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो की जौहरी तनसीबात पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। अस्फ़हान और तनज़ की तनसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। टोमाहॉक मिसाइल 400 मील दूर सब मेरीन से फायर किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दे दिया। कहा, बॉम्ब्स का पूरा पेलोड प्राइमरी साइट पर गिरा दिया गया। ईरान की 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कामयाब रहा। दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। तेहरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम ना किया तो अमेरिकी कार्रवाई ज़्यादा खतरनाक और तेज़ होगी। कौम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा ख़त्म हो गया। इसराइल महफूज हो गया। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़िश्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट हेग्जिट ने कहा, हमने ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया। अमरीका ने कई बार कहा, तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन बोले, फर्दो और अस्फ़हान की जौहरी तनसीबात को टॉमहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। तेहरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अभी तक हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं कि ईरान की जानिब से मज़ाहमत का मुजाहरा किया गया हो। ईरान का अमेरिका से एटमी तनसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में फौजी अहदाफ समेत अमेरिकी असासों पर हमलों की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। सदर मसूद पशकियान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। हमारी कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका जवाब का इंतज़ार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया। तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए आज रूस जाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। कहा, अमरीकी हमलों में उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत है। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर भी जोर। बोले, मुज़ाकरात और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। कशीदगी कम करने के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर। पाकिस्तान का तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इस नाजुक मोड़ पर उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर। करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरान इसराइल जंग। पाकिस्तान की जानिब से कल बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले में किसी किस्म की मदद नहीं की। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका या इसराइल को फ़ज़ाई या बहरी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी ना ही देंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तेहरान की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत का इजहार। पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क की जंग और फौजी तनाज़ात में हिस्सा ना लेने का ऐलान। हमारा पहले दिन से असूली मौक़िफ़ है, ईरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
हमेशा मुतल्लिका फ़रीक़ैन और स्टेक होल्डर्स के साथ फ़ाल रवाबित कायम किए। चाहते हैं जारहत का जल्द अज जल्द खात्मा हो और मुज़ाकरात से अमन को मौका दिया जा सके। फ़रीक़ैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो ताख़ीर की बजाय बर वक्त कोई पुरअमन हल तलाश करें। पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने के लिए दुश्मन की एक और चाल नाकाम। सोशल मीडिया पर अमेरिका के ईरान पर हमले के लिए पाक सरजमीन के इस्तेमाल की झूठी खबरें फैलाने वाला नेटवर्क बेनकाब। इस बार अमेरिका से एक्टिव RKM अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया अमेरिकी तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान की एयरबेस इस्तेमाल की, जबकि हकीकत में अमेरिकी तैयारों ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद बहरी बेड़े का इस्तेमाल किया। जवाबन ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़ों पर हमले की धमकी दी है। अमरीकी हमले के बाद तेहरान का अपना हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी काबीना ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। अपना हरमज़ की बंदिश पर दुनिया में तेल के बहरान का खदशा पैदा। दुनिया भर का 30% तेल और 50% गैस आबनाए हरमज़ से सप्लाई किए जाते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बेड़ा अब यूरोप वापस नहीं जा सकेगा। उधर हौसियों की अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा कि किसी भी इस्लामिया अरब मुल्क के खिलाफ सेहूनी जारहत के सख्त मुखालिफ हैं। ईरान का अमेरिका पर हमला तबाहकुन गलती होगी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, हम तेहरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका ईरान के साथ अमन चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वह जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को सदर ट्रंप की क़यादत की पैरवी करनी होगी और अमन को एक मौका देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की पूरी मईशत आबनाए हम से गुजरती है। अगर ईरान कुछ करता है तो वो अपनी मईशत तबाह और दुनिया में खलल डालेंगे। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो बोले कि दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान के एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जौहरी तनसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली गई थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। कल हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में एटमी ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन का बयान। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज़ कर दिए। तेहरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इलाके लरज़ उठे। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 400 से ज़ायद इलाकों में सायरन बज गए। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा और तल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरे। 14 स्ट्रेटजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का भी दो टोक पैगाम। कहा, जंग तुमने शुरू की, ख़त्म हम करेंगे। हमारा जवाब जारे क़ुव्वतों को पछताने पर मजबूर करेगा। आज हमलों में साइबर कमांड, एयरबेस और सॉफ्टवेयर कंपनीज के दफातर समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का सदर ट्रंप का जुर्रतमंदाना फैसला तारीख बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इसराइल ने हैरत अंगेज़ काम किया, मगर ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ रात की कार्रवाई करके अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। अमरीकी सदर के ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने पर अमरीका से ही आवाज़ें उठने लगी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आइनी करार दे दिया। बोले, सदर ट्रंप ने हमले से कबल कोई इजाज़त नहीं ली। ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार अमरीकी सदर को हासिल नहीं। उन्होंने अमरीकी आइन को पामाल किया है। सेनेटर अलेक्जेंडर याकोर्स ने कहा, सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े का केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कास्टन का कहना है, अमरीकी सदर को किसी ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो।
कांग्रेस स्पीकर में जुर्रत है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चक शॉमर ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर हमले पर जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेटर्स का कहना है कि ट्रंप ने जज्बात में आकर ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तेहरान पर हमला नाकाबिल कबूल है। इराक़, कतर और ओमान की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के सुल्तान से भी राबता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकले। बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान का मशवरा, फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें, एक कदम पीछे हटे। यूरोपीय यूनियन की अपील। क्यूबन सदर ने कहा हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, खित्ते में तनाज़ा फैल सकता है। वेनेज़ुएला की वजारत ख़ारजा की फ़ौजी जारहियत की मजम्मत। मैक्सिको और कोलंबिया का मुज़ाकरात से बहरान का हल निकालने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमले दुनिया के लिए तबाहकुन करार दे दिए। एक बार फिर दुनिया के अमन और सलामती को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है ईरान पर अमरीकी हमला खतरनाक पेशरफ्त है। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पे है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। तनाज़ा हाथ से निकल गया तो आम शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान को खित्ते में कशीदगी में मुमकिन इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तमाम रिवायात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। ईरान को यूएन के मंशूर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक हासिल है। किसी भी किस्म की मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और इससे बाहर नहायत संगीन नताइज का बायस बनेगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तनाज़ा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी क़ानून, बिलख़ुसूस बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। खित्ते में मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही काबिल अमल रास्ता है। भारत ने बगैर तहकीकात के पहलगाम हमले का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ओआईसी में मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। बोले कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारत के मज़ालिम बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में ओआईसी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें। अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दौरे काबुल के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान किया गया। इसहाक़ डार आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की कार्रवाई जायज़ हदफ। खित्ते में तमाम अमरीकी असासे 40,000 अमरीकी एहलकार और फ़ौजी ख़तरे में आ गए। आलमी माहिरीन ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहते हैं अमरीका ने ईरान को वाशिंगटन के खिलाफ कार्रवाई का जवाब फराहम कर दिया है। अमन के दाई अमरीकी सदर अपने दावों से मुकर गए। ट्रंप ने हमेशा इंतखाबी मुहिम में जंगों के खिलाफ बात की। आलमी माहिरीन का कहना है कि ईरान पर हमले से अमन की बात करने वाले सदर को सियासी नुकसानात का सामना होगा। न सिर्फ डेमोक्रेटिक्स बल्कि अमेरिका फर्स्ट तहरीक भी इस हमले के खिलाफ थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार ने रिपोर्ट में लिखा ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा ख़ामनेई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं। ईरानी मुसल्लह फोर्सेस की कमांड चेन के हवाले से भी अहम फैसले किए। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई 36 साल से ज़ायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ख़ामनेई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के ज़रिए पैगाम पहुँचाते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है।
अमरीका की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले, पाकिस्तानियों का तेहरान से इनखला मुश्किल हो गया, पाकिस्तानी सफारत खाना बेबस। फर्दो एटमी प्लांट के करीब कुम शहर में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए, ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी भी अहम तरीन मसला। दूसरी जानिब तख्तान बॉर्डर पर इमिग्रेशन सिस्टम बैठ गया, 4 रोज से पाकिस्तानी मुश्किलात से दो चार, बच्चे बूढ़े और ख़वातीन गर्मी से निढाल। ईरान से मुल्हिका इलाकों में खुराक की किल्लत ना होने दी जाए, वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत। ईरान बॉर्डर से मुल्हिका अजला की सूरत हाल पर इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा कि बॉर्डर एरिया में पेट्रोल की फराहमी के लिए वफाकी वजारत से रब्ता हो रहा है, यकीनी बनाया जाए कि मकामी आबादी को किसी सूरत दुश्वारी ना हो। ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान के ईरानी सरहद से मुल्हिका इलाकों में फ़िलहाल ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं, बिजली और LPG के मुतबादिल ज़राए से वसूल की हिकमत अमली तय कर ली गई है। वफाक से राब्ते के ज़रिए बरकी और LPG फराहमी बेहतर बनाने का फ़ैसला किया गया है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहा है, पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। DGISPR की कराची में मजहबी और समाजी हलकों से गुफ्तगू, कहा नस्ली या लसानी नफरत जहालत है, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को इख्तियार हासिल नहीं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मानने वाले बराबर, सबको आईनी हकूक़ मैसर हैं। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। शुरका ने मुलाकात को काबिल कदर करार दिया, ख्वाहिश का इजहार किया कि आइंदा भी इस तरह की नशिस्तें जारी रहनी चाहिए। बादलों ने गर्मी की छुट्टी करवा दी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मरी, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुताबिक शहरों में बारिश, लाहौर, गुजरांवाला और मुज़फ्फराबाद में भी रिमझिम। कराची में गुलशन मेमार, सहराब गोठ और इतराफ़ में बूंदाबांदी, मुजफ्फराबाद, कालाबाग, मालम जब्बा और कला में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान जारी रहेगा।